आप सभी लोग हमेशा YouTube पर ये तो सर्च करते हैं कि बीमारी को कैसे ठीक करें या इस बीमारी को कैसे ठीक करें, और YouTube पर भी यही चीज़ें मिलती है। जो भी डॉक्टर या फिटनेस से रिलेटेड चैनल्स है वो सब लोग भी आपको यही दिखा रहे हैं कि बीमारी को कैसे ठीक करें। मैं यहाँ पर किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो एक कॉन्सेप्ट है कि बीमारी कैसे ठीक करें, ये कॉन्सेप्ट पश्चिम के देशों से आया है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बीमारी को कैसे ठीक करें इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय इसके कि ऐसा क्या करें कि बीमारी आए ही ना। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे भारत देश में शुरू से ही इस चीज़ पर फोकस रहा है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे शरीर में बीमारी आए ही ना। लेकिन एक तरफ बात यह भी है कि अगर आपको बीमारी हो जाती है तो आप जाहिर सी बात है कि आप इसी पर फोकस करेंगे कि बीमारी कैसे ठीक करें। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो स्वस्थ लोग हैं और वो अब अपने शरीर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और फ्यूचर में जाकर वो बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए बीमार पड़ने से पहले ही वो यदि ये सोचे कि ऐसा क्या करें जिससे कि हम कभी बीमार पड़े ही ना, या फिर उन लोगों की बात करते हैं जो जिन लोगों को बीमारियां होती है और बाद में वो ठीक हो जाते हैं, फिर वो फिर से वैसी दिनचर्या करने लगते हैं। लेकिन उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि अब ऐसा क्या करें कि जिससे कि फ्यूचर में बीमारी ना आए। तो आज का हमारा विषय यही रहेगा कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हमें किसी भी प्रकार की बीमारी आगे फ्यूचर में ना आए। तो आज हम बात करेंगे कि हम ऐसी 6 क्रिया कौन सी कर सकते हैं जिससे कि हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, फ्यूचर में आने वाले समय में कभी भी हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमेशा रोग मुक्त रहेंगे। और दोस्तों यकीन मानिए, यदि आप इन 6 क्रियाओं को करते हैं तो कभी भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा में बताया गया है कि जो रोग का कारण है वो विकार है, और विकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला मल विकार, दूसरा रक्त विकार, तीसरा नाड़ी विकार, चौथा मन विकार, पांचवा बुद्धि विकार। इन 5 प्रकार के उत्पन्न विकारों के कारण शरीर में नाना प्रकार के कष्ट चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के अतिरिक्त अन्य चिकित्सा पद्धतियां दमनात्मक, अर्थात हम कह सकते हैं कि इन बीमारियों को दबाने के लिए औषधियों का सहारा लिया जाता है, किंतु कुछ समय बाद कभी कभी तुरंत या उसी रूप में या उससे भी अधिक रूप में ये बीमारियां और भी उभर कर सामने आ जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा में विकारों को हटाने का प्रयास किया जाता है, जिसके द्वारा संपूर्ण शरीर की सफाई की जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर शुद्धि की 6 क्रियाएं बताई गई है। पहली जलनेति और सूत्रनेति, दूसरी बस्ती, तीसरी कुंजल, चौथी नोली, पांचवी त्राटक, छठी कपालभाति। पहला, सबसे पहले बात करते हैं जलनेति और सूत्रनेति के बारे में। सर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसके अंतर्गत मस्तिष्क, कान, आँख, दांत ये सब अंग आते हैं। इन अंगों में जब किसी कारण से विकार एकत्र हो जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। इन अंगों की गंदगी हटाने के लिए नेति की जाती है, जिससे कि अंगों की सफाई हो जाती है और इन अंगों से होने वाले विकार उत्पन्न ही नहीं होते। जलनेति और सूत्रनेति कैसे की जाती है, इस पर हमने दोनों वीडियो बनाई हुई है, वो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे आप जाके देख सकते हैं। दूसरा, अब बात करते हैं बस्ती की। हमारी जो बड़ी आंत होती है उसमें हमारे मल के अवशेष एकत्रित होने लगते हैं। यदि वह नियमित रूप से ना निकाले जाए तो उससे नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बस्ती के द्वारा इसकी सफाई करते हैं। बस्ती कैसे की जाती है? बस्ती करने का तरीका यह है कि आप एक चलते हुए पानी में खड़े हो जाएंगे उत्कट आसन में, और उसमें आपको जो अश्वनी मुद्रा है उसका अभ्यास करेंगे। पानी आपके नाभि तक होना चाहिए। अश्वनी मुद्रा में आपको क्या करना है, उसमें जो आपके शरीर का गूदा वाला भाग है उसको अंदर की ओर संकुचित करना है और फिर बाहर की ओर छोड़ना है। इससे क्या होगा, जो आप पानी है वो आपके गूदा मार्ग से होते हुए आपकी बड़ी आंत में आएगा और उसकी सफाई करेगा और उसको फिर बाहर छोड़ देगा। ये होती है बस्ती क्रिया। तीसरा, कुंजल क्रिया। अमाशय अर्थात स्टमक शरीर का वह अंग है जिसमें खाए हुए भोजन का पाचन होता है। यह स्थान अवश्य ही साफ सुथरा होना चाहिए, अन्यथा भोजन विकार युक्त हो जाता है। कुंजल क्रिया के द्वारा अमाशय की सफाई की जाती है। अब बात करते हैं कुंजल क्रिया करते कैसे है। कुंजल क्रिया के लिए आपको क्या करना है, आपको सुबह सुबह उठना है। सुबह उठकर खाली पेट कम से कम अपने कंठ तक गुनगुना पानी पीना। उसमें आप पानी में नमक भी डाल सकते हैं थोड़ा, और अपने कंठ तक पानी पीना है और फिर उसको गले में उंगलियां देकर उसको वापस से बाहर निकालना है।